दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफु अन कसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते कि जब भी तुम्हें मुसीबत पहुंचती है तो वो तुम्हारे हाथों की अपनी कमाई की वजह से पहुंचती है, लेकिन फरमाया वयअफु अन कसीर। फिर भी अल्लाह का एहसान जानो लोगो कि अल्लाह फरमाता है बहुत सारी तुम्हारी ऐसी बुराइयां हैं, ऐसे बुरे अमाल हैं कि जिनसे मैं खुदा भी दरगुजर फरमा देता हूँ। गल समझ आई कि नहीं आई? तंगदस्ती आ गई, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, मुश्किल आ गया, इम्तिहान आ गया, आजमाइश आ गई है, ओहो मर गए जे थाई मर गए, उठन जोगे रहे को नहीं, कंड दोरी होगी जनाब, हाँ जी, सिर उठान जोगे रहे को नहीं। हजरात इसी वकार अल्लाह का फिर भी एहसान जानो अपने ऊपर कि अल्लाह फरमाता है वयअफु अन कसीर, तू तो बहुत बड़े अजाब का मुस्तहिक था, मेरे रब ने तेरे खताओं को कहीं को दरगुजर फरमा दिया। मैं रहमान जो हुआ, रहीम जो हुआ, तुम्हारे अमाल तो इस काबिल नहीं थे कि तुम्हें एक जर्रा भी रहमत का मुस्तहिक ठहराया जाता, जिस तरह मैं और आप बदअमली के शिकार हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है वयअफु अन कसीर, फिर भी मेहरबान हूँ, रहमतों वाला हूँ, रहीम हूँ, रहमान हूँ, मैं कई खताओं से दरगुजर फरमा देता हूँ। सो पता चला कुरान की रोशनी से कि मुसीबत, परेशानी, बीमारी, तंगहाली, कोई भी आजमाइश, इम्तिहान अल्लाह की तरफ से जो इंसान पर नाजिल होता है, नाफिज होता है, वो इंसान के अपने अमाल की वजह से। क्योंकि नेक करो तो कुरान कहता है बरकातिम मिनस समाए वल अर्द, जमीन आसमान की बरकतें लूटोगे, अगर बुरा करोगे तो जमीन आसमान की तरफ से जिल्लत, रुसवाई, लानत, जनाब वाला हर तरह की रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अल्लामा इकबाल, लेकिन क्योंकि फितरत है इंसान की, मेरी और आपकी, गुनाहगार जो है, गाफिल जो है, हाँ जी, ना समझ और बेशऊरे जो हुए, हम फिर भी कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। अल्लामा इकबाल ने दो जुमले लिखे आपने, आप फरमाते हैं कि अपने जुर्मों पर पर्दा डालकर इकबाल, जमाना, हर शख्स ये कह रहा है जमाना खराब है, अपने गुनाह किसी ने नजर नहीं आते, मैनू अपने नजर नहीं आते, तो अपने नजर नहीं आते, हाजी साहब ने अपने नजर नहीं आते, नमाजी साहब ने अपने नजर नहीं आते, इमाम साहब ने अपने नजर नहीं आते, हाँ जी, शेख साहब ने अपने नजर नहीं आते, पीर साहब ने अपने नजर नहीं आते, मुरीद साहब ने अपने नजर नहीं आते, उस्ताद साहब को अपनी गफलतों का अंदाजा नहीं है, शागिर्द साहब को अपने जनाब वाला गफलतों और बेरारवी का अंदाजा नहीं है। हर बंदा गुनाहों के अंदर खुद मुब्तला है, लेकिन फिर भी क्या कहता है इकबाल ने इस बात के साथ कि अपने जुर्मों पर डालकर पर्दा, इकबाल, हर शख्स ये कहता है कि जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं लोगों, मैं तुसी खराब हो, खराबी साढ़े अंदर है, गफलत साढ़े अंदर है, सुस्ती साढ़े अंदर है, लाशऊरी साढ़े अंदर है। कुरान तो दूर असी हो, यहाँ हदीस तो दूर असी हो, यहाँ अकाबिरीन इस्लाम के नक्शे कदम उन्होंने सीरत के दूर आसी हो, यहाँ जिन्हें वजह तो आज हर तरह जिंदगी का हर मोड़ के अंदर देखो हर बंदा परेशान है। तुसी समझो कि दौलतमंद बड़ा जनाब वाला राहत की जिंदगी गुजारता होगा, यकीन जानिए खुदा दी कसम है, जो सब तो ज्यादा दौलतमंद है उन्हें तो 24 घंटे नींद नहीं आती, उसको तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है। मुझे और आपको कम से कम इतना तो खतरा नहीं ना कि घर में कोई डाका रात को पड़ेगा, लेकिन अमीर दौलतमंद आदमी की को ये भी फिक्र लायक होती है कि आज पता नहीं रात क्या होना है मेरे नाल, कितने खो कतरने थे, कितने बचने ने, किमें जान बचनी, किमें इज्जत बचनी। हज़रात इसी वक़ार के इम्तिहानात अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन अपने अमाल की बुनियाद पर आते हैं। कोई साल मनहूस नहीं होता, कोई महीना मनहूस नहीं होता, कोई दिन मनहूस नहीं होता। और इस महीने के अंदर याद रखें बहुत सारी बदशगुनियाँ की जाती हैं, इख्तियार की जाती हैं कि फ़र्ज कर लो कि आपने शायद देखा या नहीं देखा, या हो सकता है कोई वडेरे आदमी इस गल दे पिछले दौर की कोई गल सुना दें, लेकिन असी होण भी अपने इलाके पसमानदा इलाके देहाती इलाके पसमानदा इलाके वेखने कि सफर का महीना आवे तो बाज सादे लोग होण भी डंडे सोटे हाथ करते हैं, जने ते जनानियां ते बूहे बारियां ते कंधां जनाब अलमारियां घर खड़को खड़क लगी रहिंदी, खड़का रहिंदे ने। वो कहंदे ने सफर का महीना आ गया, क्यों जी इस तरह क्यों करते तुसी, घर नो डंडे क्यों मार दो, ओए दीवार नो डंडे मार दे तो बंदे दरवाजे नो क्यों, खिड़की नो, अलमारी नो क्यों डंडे मार दो। तो बातिल नजरियात की बुनियाद पर जहालत की वजह से वो ये लोग कसब करते हैं। और उनसे पूछा जाए क्यों करते हो, तो कहते सफर का महीना है, इस महीने में आसमान से लंगड़े शैतान नाज़िल होने जनाब, तो घर अंदर जितने अफरंद सारे पहले खुद लंगड़े शैतान बने बैठे, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, सच नहीं, झूठ का पलंदा जनाब बने बैठे ने, ग़ीबत, चुगली, रिश्वत, सूदखोरी, हर तरह की बुराई कार मौजूद है, हर बंदा लंगड़ा शैतान बने बैठा है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि दोस्तों ये सब अकायद बातें हैं, ये सब नजरियात बातें हैं। जो कुरान कहता है, मोहम्मद का फरमान कहता है, नजरिया वही इस्लाम का नजरिया है और उसी वही कामयाबी का रास्ता है।
और फिर सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मुबारक, और यही रिवायत हजरत सुनन अबू दाऊद के अंदर इमाम अबू दाऊद ने नकल किया, और मोता इमाम मालिक के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया, और मिशकात शरीफ के अंदर भी साहिब मिशकात ने इसको नकल किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु दहर फ़इन्नल्लाह वद्दहर। ज़माना खराब हो गया, आबो हवा खराब हो गई है, खुराका ठीक नहीं रही, मुआशरा खराब हो गया, वक्त बड़ा पेड़ा आया जनाब, साल बड़ा पेड़ा आया, दिन बड़ा पेड़ा है, महीना बड़ा पेड़ा आया। ये सब बातिल नजरियात हैं। मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सहाबा ला तसुब्बु दहर फ़इन्नल्लाह हुवद्दहर, फरमाया जमाने को बुरा भला मत कहो, जमाने को बदबख्त मत कहो, क्योंकि अल्लाह ही जमाने का इजाद फरमाने वाला है। जमाने का एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक साथ रब को पुछ पुछ के जमाना चल रहा है, रब दे हुक्म दे मुताबिक। मैं तुसी इंसान होके रब दे बंदे होके अल्लाह दी नाफरमानी करने, जमाना रब दी नाफरमाना नहीं है, जमाना रब का नाफरमान नहीं है। फरमाया ला तसुब्बु दहर फ़इन्नल्लाह वद्दहर, जमाने को बुरा भला मत कहो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जमाने को इजाद करने वाला है, और जमाने के सारे निजाम को तब्दीली, मुअख्खर, मुक़द्दम करना, मुअख्खर करना, तबद्दुल, तगय्युर लाना, ये सब अल्लाह के जिम्मा करम पे है। रब जमाने को चला रहा है। गोया जमाने को बुरा भला कहना। और एक मकाम पे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी नकल करते हैं, मेरे रब ने फरमाया मेरे महबूब, लोग मुझे गालियां देते हैं, लोग मुझे क्या करते हैं? गालियां देते हैं। या अल्लाह, आपको गालियां, आपका के बंदे होकर, आपके मखलूक होकर आपको गालियां कोई कैसे दे सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब, जो मेरे जमाने को बुरा भला कहते हैं वो मैं रब को गालियां दे रहा हूं। बात की समझ आई कि नहीं? सब नजरियात बातिला हैं, जो दौरे जाहलियत के नजरियात मुसलमानों में भी क्या हैं, राइज हो चुकी हैं, रासिख हो चुकी हैं। याद रखो, शादी ना करो इस महीने के अंदर, बाकी इंशाल्लाह अगले जुमे बयान होगा। शादी ना करो क्योंकि महीना बड़ा मनहूस है, औलाद नहीं होगी, ए जोड़ा बाकी नहीं रहेगा, ए कल चौथे दिहाड़े तलाक हो जाएगा, सफर के विच खत्म हो जाना काम, ए तोड़ जोड़ा नहीं चढ़ेगा, ए रिश्ता तोड़ नहीं चढ़ेगा, खानदान के दरमियान इत्तेफाक इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा। तो 11 महीने केड़ा इत्तेफाक रखे तुसी जनाब, बाकी 11 महीने केड़े नू बना के पी बना के घर रखे तुसी। हर तरह का जुल्म नू नाल तो होंदा है, हर तरह का जुल्म बेटी नाल तो होंदा है, हर तरह की ताना तो तशनी बेटे ने सुनने पैंदे ने, एक नूह दी वजह तो किसी दी बेटी होने की वजह तो। जरा सोचना, गौर तलब बात यह है कि अपनी बेटी किसी घर में ब्याह कर आप भेज देते हैं, ब्याह कर, तो क्या उसके शोहर को कभी मेरे और आपके माँ बाप ने बुरा भला कहा? वो नकम्मा ही होवे, हाँ वो शराब भी पींदा होवे, नशई भी होवे, सनन पुत्र बड़ा चंगा है, जवाई बड़ा चंगा है, तो जरा घर आके बवे वो तो फिर सोने तो सुहागा है ना। लेकिन किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन जब किसी की बेटी अपने बेटे के साथ ब्याह कर घर लाते हैं, तो क्या वो तुम्हारे बेटे के निकाह में नहीं? क्या वो तुम्हारे बेटे के, तुम्हारे लख्ते जिगर के रफीक हयात नहीं बनी? उसके साथ जुल्म सितम क्यों? उसके साथ बुराइयां क्यों?